बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। कि अपना जीवन सौंप दो गुरु के हाथों में, अपना जीवन सौंप दो गुरु के हाथों में। श्वास श्वास को जोड़ लो उनकी यादों में, श्वास श्वास को जोड़ लो उनकी यादों में। जन्म जन्म से बन कर आए, जन्म जन्म के बन कर आए सतगुरु ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। कब के जन्म जन्म से बनकर आए सतगुरु ठेकेदार। कब? अपना जीवन सौंप दो उनके हाथों में। छोटी बात है कि बड़ी बात है? हैं? कैसी बात है? छोटी कि बड़ी? अपना जीवन श्री सच्चिदानंद भगवान की। ठीक है। कौन है आपका इस दुनिया में? पति हैं आपके अपने? उन्हें सौंपे हो कि नहीं? गुरु को तो दूसरा बता रही हो, दूसरे के हाथ में। अज्ञानी, जब तक हमारे अंदर अज्ञानता होता है, अंधकार होता है, पावन संस्कार जागृत नहीं होता है, तब तक हम गुरु को दूसरा समझते हैं। क्या समझते हैं? दूसरा। परमात्मा और गुरु दोनों एक ही होते हैं। दोनों में इतना अंतर होता है जैसे बर्फ और पानी। पानी जब जम जाता है तो क्या बन जाता है? बर्फ। और जब पिघल जाता है पानी। दोनों एक ही चीज है। साकार रूप जो भगवान के होते हैं वो गुरु होते हैं, और निराकार जो रोम रोम में रम रहा है। निराकार को भगवान कहा जाता है और साकार को सद्गुरु कहा जाता है। लेकिन अज्ञानी इस बात को नहीं जानता। जिसको ज्ञान मिला है, अगर वो नाव में बैठा नहीं है तो भी अज्ञानी है, वो भी इस मर्म को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपना जीवन सौंप दो गुरु के हाथों में। राजा हरिश्चंद्र राजा थे। क्या थे? राजा। रत्नगढ़ी सिंहासन था, खजाने से भरा भंडार था, सेना फौज थी, नौकर चाकर के तो गिनती नहीं।
लेकिन स्वप्न में भी विश्वामित्र ने दान लिया तो दिया कि नहीं दिया? दिया। और उस स्वप्न में दिए हुए दान के कारण मरघट पे बिक जाते हैं, डोम के यहाँ बिक जाते हैं, पत्नी को भी बेच देते हैं, बच्चे को भी बेच देते हैं। लेकिन उस सत्य की प्रीति, मालिक की प्रीति को छोड़ा नहीं, क्योंकि वही उसी की प्रीति है और सब मोह है। जो आज है कल ना रहे, थोड़ी देर में प्रेम जतावे, थोड़ी देर में लड़ाई करे, इसे मोह कहा जाता है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना आवे, उसे कहते प्रेम। और ये केवल गुरु और परमात्मा से संभव, और किसी से। जो इस सच्चाई को समझ जाता है वो अपने जीवन को गुरु के हाथों में सौंप दे। राजा हरिश्चंद्र ने सौंप दिया और परीक्षा में खरे उतरे। आज जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनके सितारों की तरह उनका नाम भी चमकता रहेगा। कहीं भी सच्चाई की बात आती है तो लोग कहते हैं अरे तुम बड़े राजा हरिश्चंद्र बने, कहते हैं ना? हाँ, कहते हैं। आज वो इतना बड़ा त्याग ना करते तो उस सच्चाई को हासिल कैसे कर पाते? भाई लोग सामने समझाया जाता तो नहीं करते। उन्होंने स्वप्न में दान दिया था विश्वामित्र को। अयोध्या के राजा हुए हैं राजा हरिश्चंद्र, राम के ही वंशज है। विचार कीजिए, जब समझ में आया कि मालिक ही पत्नी के अंदर है, मालिक ही पुत्र के अंदर है, वही हट जाए तो कोई कुछ नहीं है, और उसी को पाना है, उसी के लिए परीक्षा की घड़ी आई है, फिर क्यों चूके? चूके नहीं। और चूके नहीं तो आज आप लोग भी प्रेम से उनका नाम लेते, अपने जीवन की बाजी भी जीत गए, वो सुख शांति आनंद में पहुंच गए और हमेशा के लिए नाम अमर हो गया। और नहीं तो कौन ऐसा है कि जो इस दुनिया से जाएगा नहीं है? कि कोई रोकर मरा, कोई हंस कर मरा, और जिंदगी उसी के जो प्रभु कर होकर मरा। कि कौन कहता है कि प्रेमी मर गए, वो कैद से छूटे अपने घर गए। ये दुनिया कैद है। तमाम इसी दुनिया में रमने के कारण आप कभी सूअर के गर्भ में कैद हो जाएंगे, कभी बकरी के गर्भ में, कभी सांप के, कभी बिच्छू के, कभी गाय बैल भैंस के, सब के गर्भ में आपको कैद होना पड़ेगा, कैदी बनना पड़ेगा, गुलामी लेनी पड़ेगी। कि अपना जीवन सौंप दो गुरु के हाथों में और श्वास श्वास को जोड़ दो उनकी यादों में। अगर ऐसा करते हैं, श्वास में ही सुमिरन चल रहा है, सुमिरन करना ही जोड़ना है। जब सुमिरन कर रहे हैं तो समझो आप गुरु भगवान की याद कर रहे हैं। श्वास श्वास को जोड़ दो उनकी यादों में। जब ऐसा करते हैं तो जन्म जन्म के बनकर आए सतगुरु ठेकेदार, तब वो ठेकेदार हैं किसके? जन्म जन्मांतर के बंधन काटने के और भव सागर पार करने के, अर्थात उस सुख शांति आनंद में पहुंचाने के ठेकेदार हैं, मालिक में एकाकार कराने के। लेकिन ध्यान रहे कि कब? श्वास श्वास को जोड़ दो उनकी यादों में। जब तक श्वास श्वास को सही में नहीं जोड़ोगे तब तक पूरे ठेकेदार नहीं बनेंगे। हर बातों में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, आपसे कुछ कर्म करवाना चाहते हैं, जो वो कर्म करोगे तो अब आप आगे धीरे धीरे बढ़ोगे।
तब आपका हृदय निर्मल होगा, तब जोड़ पाओगे, तब उन्हें समझ पाओगे। और जब पीछे हट जाओगे फिर कैसे कर पाओगे? काम तो सब होगा। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर सत्संग में चले गए तो ये काम कैसे होगा। वो करवाने वाला बैठा है। आप नहीं जाते हो तो भी नहीं करवाना तो नहीं करवाता है। और आप इधर से भी चले जाते हो, ना माया मिली न राम, दोनों से चले जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान श्री सद्गुरु